हिमालय की ऊंचाइयों पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां समय ठहर जाता है, हवाएं फुसफुसाती हैं और देवभूमि अपने भीतर छुपे हुए रहस्यों को हर किसी के सामने उजागर नहीं करती है। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं उन्हीं रहस्यों की धरती पर, एक ऐसे द्वार पर जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने तप के लिए चुना था। जी हाँ दोस्तों, श्री बद्रीनाथ धाम। यह वही स्थान है जहाँ पहुँचने से पहले ही मन में एक अनजानी ऊर्जा जाग उठती है। कहते हैं बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक द्वार है, मोक्ष का द्वार, रहस्य का द्वार और अनगिनत दिव्य कथाओं का ग्रंथ। मान्यताओं के अनुसार यहाँ का हर पत्थर, हर हवा का झोंका और हर बूंद दिव्यता से भरी हुई है। कुछ कहते हैं कि जहाँ आज मंदिर खड़ा है, वहीं कभी भगवान विष्णु सदियों तक योग निद्रा में लीन रहे थे। वहीं दूसरी ओर ऋषि मुनियों का मानना है कि इस घाटी में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझ पाना मानव क्षमता से परे है। दोस्तों, सनातन धर्म में शंख बजाने की परंपरा है, परंतु क्या कारण है कि इस पवित्र धाम में शंख नहीं बजाया जाता है? बद्रीनाथ धाम में कुत्ते तो हैं, लेकिन कभी भौंकते नहीं, तथा बिजली चमकती तो है, परंतु कभी कड़कती नहीं। आखिर क्यों? आखिर क्यों वसुंधरा झरने का जल हर किसी के ऊपर नहीं गिरता है? आखिर कैसे मंदिर के कपाट 6 महीने बंद रहने के बाद भी मंदिर में निरंतर ज्योति प्रज्वलित रहती है? इन सभी रहस्यों के पीछे की कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था, लेकिन यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास स्थान था। यह कथा एक अनोखी लीला से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं बालक का रूप धारण कर एक अद्भुत योजना बनाई, जिससे वे इस पवित्र भूमि पर वास कर सके। कहते हैं हजारों वर्ष पूर्व जब धरती पर देवताओं और अर्षियों का वास था और यहाँ का वातावरण तपस्या के लिए एक अनुकूल स्थान था, भगवान विष्णु को इस स्थान की शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक प्रिय लगी और उन्होंने इसे अपना ध्यान केंद्रित करने का स्थान बनाने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जानते थे कि यह स्थान सीधे मांगना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच यह बालक रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह असहाय प्रतीत हो रहा है। माता का हृदय दया से भर उठा और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, बालक शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं है, इसे छोड़ दो, यह स्वयं शांत हो जाएगा। परंतु माता की ममता ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने बालक को अपने कक्ष में ले जाकर सुलाने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु ने अपनी लीला को और आगे बढ़ाया और जैसे ही माता पार्वती ने बालक को कक्ष में रखा तो उन्होंने अपने दिव्य योग बल से मंदिर के द्वार भीतर से बंद कर दिए। जब भगवान शिव अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्होंने देखा कि द्वार बंद हो चुके हैं। तभी भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, प्रभु, यह स्थान मुझे बहुत प्रिय लगने लगा है। मैं यहाँ रहकर तपस्या करना चाहता हूँ और अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता हूँ। आप मेरी इस विनती को स्वीकार करें। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया और कलयुग में भक्तों की रक्षा करने के लिए केदारनाथ में अपना निवास बना लिया। और तब से लेकर अभी तक भगवान शिव आज भी केदारनाथ में स्थित हैं और भगवान विष्णु बद्रीनाथ में आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था तो 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिसमें उन्हें अलकनंदा नदी में एक शालिग्राम शिला के रूप में भगवान की मूर्ति प्राप्त करने का संकेत मिला। आदिगुरु शंकराचार्य ने वहां जाकर मूर्ति निकाली व इसे विधिवत रूप से स्थापित किया, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम पुनः सनातन धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात हो गया। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ धाम एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हर वर्ष 6 महीने तक भगवान और 6 महीने तक मनुष्य भगवान नारायण की पूजा करते हैं। भाई दूज के दिन यहाँ के कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं
वो अक्षय तृतीया के दिन पुनः भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। विजयदशमी के दिन कपाट बंद होने की तिथि घोषित की जाती है, जबकि महाशिवरात्रि के दिन कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाती है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी भगवान बद्री विशाल की पूजा निरंतर जारी रहती है। इस दौरान उनकी पूजा जोशीमठ स्थित भगवान नरसिंह मंदिर में स्थापित बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति के रूप में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों से चली आ रही है। बद्रीनाथ धाम के अद्भुत और रहस्यमय तथ्यों में एक है यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति, जो मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी बिना किसी तेल व बाती के 6 माह तक निरंतर जलती रहती है। यह रहस्य आज तक एक पहेली बना हुआ है। जब मंदिर के कपाट 6 माह बाद खुलते हैं तो वहाँ पहले से ही यह जलती हुई ज्योति सबको दिखाई देती है। यह माना जाता है कि जब कपाट बंद होते हैं तो वहाँ देवताओं द्वारा पूजा की जाती है। उनके ही दिव्य तेज से यह ज्योति प्रज्वलित रहती है। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में स्थित वसुंधरा झरना, जो लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, अपनी रहस्यमय प्रकृति के कारण विशेष महत्व रखता है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झरना केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रहस्यों का भी केंद्र है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने इसी मार्ग से स्वर्गारोहणी यात्रा की थी। इस झरने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसका जल हर किसी पर नहीं गिरता है। ऐसा कहा जाता है कि जिनके मन में पाप होते हैं उनके शरीर को यह जल छूता तक नहीं है, जबकि सच्चे मन और सात्विक भावनाओं से भरे पुण्य आत्माओं पर इसकी बूंदें स्वतः गिरती हैं। यहाँ भक्तों को जो प्रसाद दिया जाता है वो किसी फल या मिठाई का नहीं होता है, बल्कि तुलसी का होता है। अन्य तीर्थ स्थलों की तरह यहाँ कोई भोग या परंपरागत मिठाई नहीं दी जाती है, बल्कि बद्रीनाथ धाम में विशेष रूप से तुलसी को ही प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है, इसलिए यहाँ तुलसी सबसे पवित्र पूज्य प्रसाद बन जाती है। इस क्षेत्र में उगने वाली यह विशेष प्रकार की ऊर्जा वाली तुलसी केवल भगवान को अर्पित करने के लिए ही तोड़ी जाती है। यहाँ स्थित तप्त कुंड एक ऐसा रहस्य समेटे हैं जिसे देख सुनकर हर कोई चकित रह जाता है। चारों ओर का तापमान लगभग -9 से -10 डिग्री रहता है। वहीं यह तप्त कुंड पूरे वर्ष 54 डिग्री सेल्सियस की गर्मी बनाए रखता है। पौराणिक मान्यता बताती है कि यह स्थान सूर्यदेव के तप की भूमि है। जब उन्हें भक्ष भक्षी की हत्या का पाप लगा, तब भगवान नारायण ने उन्हें इस कुंड में तपस्या करने का निर्देश दिया। सूर्यदेव ने यहाँ कठोर तप किया, तभी से यह स्थल चमत्कारी बन गया। कहा जाता है कि इस जल में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान विष्णु इस पावन स्थल पर गहन ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहरा और स्थिर था कि उन्हें अपने शरीर, प्रकृति या वातावरण का कोई ध्यान नहीं रहा। दिन रात, ऋतुएं और मौसम सब उनके ध्यान के आगे लुप्त हो गए। उसी दौरान वहाँ अत्यधिक बर्फबारी होने लगी। बर्फ की मोटी चादर ने न केवल उनके स्थल बल्कि भगवान विष्णु को भी ढक लिया। यह दृश्य देख माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने देखा कि प्रेम, त्याग और कल्याण के प्रतीक भगवान विष्णु हिम के नीचे दबते जा रहे हैं, परंतु उनके ध्यान में कोई बाधा न आई। इसलिए देवी लक्ष्मी ने स्वयं को त्यागते हुए अपने पति की रक्षा के लिए एक बद्री वृक्ष, जंगली बेर का वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उन्होंने यह रूप इसलिए लिया ताकि हिम, वर्षा और धूप की मार भगवान विष्णु तक न पहुंच सके। वर्ष बीत गए। जब भगवान विष्णु का ध्यान पूरा हुआ, तब उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि उनकी रक्षा के लिए माता लक्ष्मी हिम से ढकी हुई है, उस बद्री वृक्ष के रूप में, जिसने उन्हें वर्षों तक छांव में सुरक्षित रखा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आज से इस धाम में पूजा केवल मेरे रूप में नहीं, बल्कि हम दोनों की समर्पण के रूप में की जाएगी। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की, इसलिए इस स्थान को अब बद्रीनाथ कहा जाएगा, अर्थात बद्री का स्वामी। तभी से यह पावन स्थल
बद्रीनाथ कहलाया। एक ऐसा स्थान जहाँ त्याग और तप एक साथ पूजे जाते हैं।